1 अगस्त है, दिन आज शुक्रवार का है। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। पुलिस हेडक्वार्टर में प्रभावशाली पदाधिकारी के स्थान परिवर्तन के तबादले की चर्चा है। जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है उनसे एक प्रभार भी लिया जा सकता है। सबसे बड़ी खबर पहले मैं आपको बता देता हूं, 2015 बैच के आईपीएस पदाधिकारी जो हाल फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति गए थे आईबी में अपनी सेवा देने के लिए, वह बिहार लौट गए हैं। कांतेश मिश्रा 2015 बैच के आईपीएस पदाधिकारी और कल पुलिस हेडक्वार्टर में अपना योगदान दे दिया है। सरकार कोई महत्वपूर्ण जिले की तैनाती उनको कर सकती है, उनकी कार्यशैली बढ़िया है। मोतिहारी एसपी रहे और औरंगाबाद में भी रहे, कई महत्वपूर्ण जिलों में अपनी वो सेवा दी है। कांतेश मिश्रा, इनकी पढ़ाई लिखाई बंगाल से हुई है, रहने वाले भोजपुर आरा जिला के हैं। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर, आईपीएस महकमे में चर्चा। भाई आईपीएस महकमे में चर्चा, एक पदाधिकारी ने बीआरएस के लिए आवेदन दे दिया। नाम उनका मैं बताने से पहले चुनाव पर चर्चा करता हूं कि बड़े बड़े पदाधिकारी ऐसे हैं बिहार में जो नीतीश कुमार के विश्वास में आए। अब मुख्यमंत्री ने इशारा किया हुआ, नहीं भी किया होगा कि अब टिकट मिल जाएगा, तो कई बड़े बड़े पदाधिकारी को टिकट नहीं मिली। कंठी माला लेकर बाबा जी बने हुए हैं, कई पदाधिकारी इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन वह चुनाव तो नहीं लड़ सके बिहार से। उसी तरह एक पदाधिकारी बिहार विशेष सत्र 16 में तैनात राजेश कुमार, जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा में करीब 10 वर्षों से भी अधिक सेवा दी है, वह तारापुर विधानसभा, मुंगेर के तारापुर विधानसभा चुनाव से तैयारी कर रहे हैं। वहां प्रचार में लगे हुए, बीआरएस के लिए आवेदन दे दिया है, बीआरएस के लिए आवेदन दे दिया है। लेकिन भाग्य में क्या लिखा है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं तो दूसरा काम करता था, बचपन से ही दूसरा काम करता था। कहाँ कितनी दूर में था, मुझे क्या मालूम कि मुझे पत्रकारिता करनी होगी। अचानक किसके भाग्य में क्या लिखा है, एक व्यक्ति माननीय बन गए हैं, उसका भाई फिर माननीय बनने की तैयारी में है। कई महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन खबर से भटकना नहीं है, मूल खबर पर आ जाइए, राजेश कुमार पर। तो क्या नीतीश कुमार को ऐसे ही लोग चाणक्य नहीं कहते हैं? बड़ी बड़ी पार्टी को सोचना पड़ रहा है नीतीश कुमार के आगे, लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी फिलहाल और मजबूत होती दिख रही है। लोग तो कह रहे हैं कि कम सीट आएगी, कोई कहता है कुछ आएगी, लेकिन राजेश कुमार को क्या तारापुर विधानसभा से टिकट मिलती है, या फिर एक केंद्रीय मंत्री जो नीतीश कुमार के काफी करीबी मित्र हैं और फिलहाल बीजेपी से करीबी हैं, क्या उनके मित्र को टिकट मिलती है तारापुर विधानसभा से, या फिर राजेश कुमार बीआरएस के लिए आवेदन तो दे दिए हैं, क्या यदि उनको टिकट नहीं मिलती है तो वो भी साधु सन्यासी की चर्चा है। आजकल बड़े बड़े पदाधिकारी साधु सन्यासी बन जाते हैं, तो क्या होगा ये तो कह पाना कठिन है। किसी आईपीएस पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है, लेकिन ये सच है कि राजेश कुमार ने बीआरएस के लिए आवेदन दे दिया है। अब नौकरी नहीं करना चाहते हैं, वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, तारापुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांतेश मिश्रा 2015 बैच के आईपीएस पदाधिकारी, भोजपुर जिला के रहने वाले हैं, बंगाल में पढ़ाई लिखाई की, बेहतर आईपीएस पदाधिकारी माने जाते हैं। वह बिहार पुलिस मुख्यालय में योगदान दे दिए हैं। इससे पहले कुछ महीनों आप मानिए कि आईबी में उन्होंने अपने केंद्र में अपनी सेवा दी थी। तो कई महत्वपूर्ण खबर है, प्रभावशाली पदाधिकारियों के कुर्सी और तबादले को लेकर, हस्तांतरण को लेकर चर्चा बनी है। अब बात मानिए तो शोभा होटकर 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी है, 1 जनवरी 2021 में होमगार्ड डीजी बनी और अग्निशमन भी उनके पास में है। बहुत बेहतर काम किया, बहुत बेहतर काम किया। अब इनको 5 साल लग जाएगा, इस जनवरी को 5 साल लग जाएगा। मैं हर साल होमगार्ड स्थापना दिवस पर लगातार 4 सालों से जाता हूं और बड़ी ट्रेनिंग दिलाई है होमगार्ड को। फिर आ जाइए प्रीता वर्मा, उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया, 1991 बैच है। और फिर है गेंगवार साहब, उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, 93 बैच के हैं, 8-9 महीना हुआ है उनको अपने स्थान पर गए हुए। और आप आ जाइए आलोक राज, यदि शोभा होटकर को गेंगवार साहब की जगह दिया जाता है तो गेंगवार साहब को कहां दिया जाएगा, बिहार पुलिस सत्र में? या पारसनाथ साहब 1996 बैच। फिर आ जाइए नैयर हसनैन खान, जो लगातार इन दिनों सुर्खियों में है, केंद्र में गए फिर आए, 1996 बैच।
नैयर हसनैन खान भी चर्चा में है। क्या कुर्सी गड़बड़ाएगी? क्या उनका भी तबादला होगा? आ जाइए, सुनील कुमार सरकार की सौजाती से है, बक्सर बेगन गोला के रहने वाले हैं, बेहतर आईपीएस पदाधिकारी हैं, लेकिन हाल फिलहाल बिहार में कई बड़ी घटना घटी। स्पेशल ब्रांच का क्या काम है? सूचना संकलन करना आईबी का क्या काम है? वही काम राज्य में स्पेशल ब्रांच का होता है। तो किन किन पदाधिकारियों का हस्तांतरण होता है? ये सरकार के बहुत महत्वपूर्ण और ताकतवर पदाधिकारी हैं। अब क्या नीतीश कुमार फैसला लेते हैं? थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। क्या राजेश कुमार सही में ही उनको विधानसभा तारापुर विधानसभा से टिकट मिलेगी सरकार जदयू पार्टी से? क्या होता है, क्या होता है? कई बड़ी चर्चा, सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 16 के कमांडेंट राजेश कुमार ने भी आरएस के लिए आवेदन दिया। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 2015 बैच के आईपीएस कांतेश मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में दिया योगदान। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, सरकार जल्द ही जारी कर सकती है आईपीएस के तबादले की लिस्ट। बताया जाता है कि इस विधानसभा चुनाव में कई बड़े बड़े अफसर नौकरी छोड़ चुनाव में भाग्य आजमाने का मन बनाए हैं। पुलिस मुख्यालय के एडीजी रैंक के प्रभावशाली पदाधिकारी के तबादले की खूब है चर्चा। बिहार पुलिस मुख्यालय में कई तरह की चर्चा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बड़े पैमाने पर पुलिस मुख्यालय में तैनात एडीजी रैंक के पदाधिकारियों के तबादले की चर्चा खूब हो रही है। क्या सच है? कुछ घंटे में मालूम पड़ सकता है। बिहार के तेज तर्रार आईपीएस कांतेश कुमार मिश्रा, जो 2015 बैच के आईपीएस हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति गए 1 साल भी नहीं हुए थे। आईबी में संयुक्त उप निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए थे। बिहार में कई चर्चित जिले में सेवा देने वाले आईपीएस कांतेश कुमार मिश्रा, जो मोतिहारी एसपी के रूप में उनकी नियुक्ति गृह विभाग ने 1 जनवरी 2023 को किया था। उन्होंने 3 जनवरी 2023 को यहां अपना योगदान दिया था। इससे पूर्व वह औरंगाबाद के एसपी थे। उसके पहले वह पटना ग्रामीण एसपी थे। कांतेश मिश्रा 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। कांतेश कुमार मिश्रा भोजपुर जिले के बिहिया थाने के महुआ गांव के रहने वाले हैं। उनकी शिक्षा पश्चिमी बंगाल के वर्धमान में हुई थी। दूसरी ओर आईपीएस राजेश कुमार को लेकर खूब चर्चा है। वह मुंगेर के तारापुर विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इसके लिए उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए आवेदन भी दे दिया है। बताया जाता है कि करीब 10 वर्षों से अधिक मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहे, इसलिए सूत्र बताते हैं कि सरकार के मुखिया की तरफ से कहीं न कहीं इशारा उनको दिया गया होगा। चुनाव की तैयारी कीजिए, इसलिए वे चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। लेकिन क्या जनता की सेवा करने वाले को तारापुर विधानसभा से टिकट मिलती है या साहब की सेवा करने वाले को टिकट मिलती है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कई पदाधिकारी टिकट के चक्कर में कंट्री माला लेकर हिमालय पर घूम रहे हैं।